प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन की पहुंच से परे है सत्य। सत्य मन की पहुंच से परे है, यानी मन के वश में नहीं। उसे मन से नहीं देखा जा सकता, उसे बुद्धि से परखा नहीं जा सकता, इंद्रियां उसकी धा नहीं पा सकती। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है, सीधे सत्य की, आत्म तत्व की बात है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जो भी आपको वीडियो पसंद आए उसे शेयर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, मन की पहुंच से सत्य की अगर हम बात की जाए, शुद्ध सत्य तत्व की या परम तत्व की बात की जाए, वो जो परम तत्व है, परमात्मा है या ईश्वर तत्व है, अस्तित्व जिसको कहा जाए, जानने वालों ने कहा कि वो मन से गोचर नहीं है। गोचर यानी उसे देखा नहीं जा सकता। मन की समझ से परे है। मन की कल्पनाएं जहां जहां तक जाती हैं वो उनसे कोसों दूर है। जब मन नहीं होता तो वो होता है। मन उसे नहीं देख पाता, इंद्रियां उसकी था नहीं पाती। किसकी? उस सत्य की, या यूं कहें कि वस्तु की। महर्षि पतंजलि वस्तु कहकर संबोधित कर रहे हैं उस परम तत्व को। वस्तु मन से नहीं मिलती। हाँ, मन साधन, लेकिन जब मन को साधते साधते इस अवस्था तक आ जाए कि आप मन के पार ही हो जाए, तब वो वस्तु प्रकट होती है। यानी जब आपको बोध होगा, कहने का अर्थ उस ब्रह्म तत्व का या उस परम तत्व का बोध होता है, तो वहां उस समय मन नहीं होता। उस समय मन नहीं होता। उस समय इंद्रियां नहीं होती, इंद्रियां वहां नहीं जाती। उस समय बुद्धि भी नहीं होती, बुद्धि भी वहां नहीं जाती। माध्यम सभी हैं। शरीर आप इसी मन को साधोगे। आप इसी इंद्रियों को, अपनी जो इंद्रियां जो बाहर भटकती हैं, आंखें रूप देखती हैं, कान शब्द सुनते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, जीभ स्वाद लेती है, नासिका गंध लेती है, माध्यम तो यही है। इनको आपने भीतर की ओर मोड़ा, बाहर जाने से भीतर की ओर मोड़ा, लेकिन ये वहां नहीं जाती। आंख उसे देख नहीं सकती, कान उसे सुन नहीं सकते, जीभ उसका स्वाद, उसका रस नहीं ले सकती। इन सब से अति परे है तो वो शरीर में ही, लेकिन शरीर उसका स्पर्श नहीं करता। सभी भावों के परे है वो। जहां ये लोपित हुए, जहां ये शांत हुए, मन की तरंगें शांत हुई, तो वो प्रकट हो जाता है। यूं समझिए कि अनेक लहरें सागर में, समुद्र में अनेक लहरें हिलोरे मार रही हैं। लहरें होती, भंवर होती है। अगर एकदम शांत हो जाए, एकदम शांत, तो सागर में यदि, और पानी जल शुद्ध होता ही, जल शुद्ध है सागर का, तो जो नीचे वस्तु होगी, जो तलहटी में जो होगा, वो दृश्य अपने आप दिखाई देगा। इसको ऐसे कहा गया कि स्वरूप खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। यदि ये मन की लहरें शांत हो गई, यदि आपने मन को मार लिया, मन को जीत लिया, या आप मन के पार चले गए, क्योंकि वस्तु तो तभी मिलती है जब ये सब नहीं हो। ये सब के सब जड़ हैं, चेतन केवल वो है। कॉन्सियस अगर कुछ है तो केवल केवल वो है। इन सब में चेतना उससे ही आ रही है। ये सब खुद ब खुद नहीं चलते। ऐसा समझो जैसे लाइट की एक बहुत बड़ी मशीन रखी हो, बहुत बड़ी मशीन, सारे अलग अलग पार्ट हैं, सबका अलग अलग काम है, लेकिन अगर बिजली ही ना हो तो चल पाएंगे क्या? उनकी ऊर्जा, उन्हें ऊर्जा तो बिजली से ही मिलेगी, लाइट से ही मिलेगी, एनर्जी उन्हें वहीं से मिलेगी। अगर लाइट है तो सारी मशीन काम करेगी, और सारे मशीन के जितने पुर्जे होंगे सब अलग अलग काम करेंगे, सब अलग अलग।
लेकिन चाहिए क्या? मेन चीज होना चाहिए, मुख्य चीज अगर है तो सब चलेंगे, और वो नहीं है तो सब बेकार है। सबके काम अलग अलग है, सब लेकिन जड़ है, ऊर्जा उसी से मिल रही है। तो मात्र एक वस्तु मन, याद रखना, साधन है, मन साध्य नहीं है, माध्यम बनता है। इसलिए कहा कि मन से थोड़ा अलग रहो, मन से थोड़ा अलग रहो, साधना काल में, चिंतन के समय अलग रहो मन से, तो बड़ी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि मन को रोकना इतना आसान नहीं होता, मन इतनी आसानी से शांत नहीं होता, और स्वयं को इतनी आसानी से देखा नहीं जाता। और फिर आगे इतना ही नहीं, आगे तो संतों ने ये भी कह दिया कि हाँ, उसे मन से भी देखा जा सकता है, लेकिन शुद्ध मन से। हाँ, उसे बुद्धि भी देख सकती है, लेकिन शुद्ध बुद्धि से। और ये सब शुद्ध होंगे कब? जब एक बार इनसे परे आप उसका दर्शन कर लेंगे। अब संत कबीर क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन शुद्ध ही हो गया। उस मन शुद्धि का अर्थ क्या? ये तरंगे सब शांत हो जाए, मन के विचार सब शांत हो जाए, यही मन शुद्धि है। यदि उथल पुथल मची है, सोचिए अगर बहुत शोर चल रहा हो, बहुत शोर हो, तो कोई आवाज जो बड़ी झीनी है, बड़ी शांत आवाज, बड़ी कोमल आवाज, लेकिन बड़ी प्रभावी आवाज, क्या आपको सुनाई देगी? यदि बहुत शोर है आपके आसपास, कैसे सुनाई देगी? आप सुन ही नहीं पाएंगे। अभी यही होता है हमारे साथ। वो वस्तु हमें क्यों नहीं मिलती, वो सत्य का हमें अनुभव क्यों नहीं होता, ये अनुभूति क्यों नहीं होती, या हम स्वयं को पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे आसपास शोर बहुत अधिक, हमारे मन में शोर बहुत है। ये मन शुद्ध नहीं है, यही अशुद्धि है। यदि ये शांत हो जाए, यदि ये शुद्ध हो जाए, शुद्ध और शांति की बात है, निर्मल होना वही बात है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, गंगा के समान पवित्र हो गया, साफ हो गया एकदम। तो क्या हो जाएगा? पाछे लागा हरि फिरे, फिर तो खुद ब खुद वो प्रकट हो जाए, क्योंकि वो तो है ही, वस्तु तो है ही। वो दिखती क्यों नहीं? क्योंकि मन शांत नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, विचारों की उथल पुथल लगी हुई है। यही कारण है, और कुछ कारण नहीं, बस यही कारण है। इसलिए वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो प्रकट नहीं होता। वो है, प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ढका हुआ है। प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सारी चीजें उसी में उलझी हुई हैं। सब इतना हमारा मन उलझा हुआ है, इतना अशुद्ध है। अगर शुद्ध हो जाए तो देखा जा सकता है। हाँ, लेकिन जब वो होता है, जब वस्तु होती है, यूं कहें, संतों ने कहा, जब ब्रह्म ही होता है, जब आप उस भाव में होते हैं, जब आप उसमें होते हैं, तो फिर कुछ और नहीं होता, फिर वही होता है। न तो मन, न तो बुद्धि, न तो शरीर, न तो इंद्रिय। जब वो होता है तो वही होता है, दूसरा और कोई नहीं होता। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो मन के पार, प्रकृति पार, मन के पार होना या प्रकृति के पार होना, बात एक ही है। तीन त्रिगुणमयी प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यदि आप तीनों को पार कर गए तो सत्य स्वतः प्रकट हो जाएगा। तो शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और अब तक यदि आपने ज्वाइन नहीं किया, हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर आप ज्वाइन करें। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर। तो ज़रूर जुड़ें यदि आपने ज्वाइन नहीं किया। जो जिनने कर लिया और ज्वाइन, वो ज़रूर सुनते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।